नमस्ते सदवत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमास के क्षेत्र, यानी कि जो जहाँ पर हमास आतंकवादी रहते हैं, जिस एरिए पर हमास आतंकवादियों का कब्जा है, उस एरिए में जो सिविलियंस रहते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि गाज़ा के अंदर जो 5 क्षेत्र हैं, उन 5 क्षेत्रों में हम जब बात करते हैं तो जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसको हम अलग रख लेते हैं, वहाँ के सिविलियंस को अलग रख लेते हैं। तो जो सिविलियंस होते हैं, आवश्यक नहीं है कि सिविलियंस सारे दोषी हों, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सिविलियंस ने हमास को चुना है और इलेक्शन में हमास को जिताया है, तो बहुतायत संख्या में तो लोग हमास के पक्ष में हैं, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है वो हारी होगी, उसको कितना भी कम वोट मिला होगा तो भी 49% तक मिल सकता है, और मैक्सिमम इनको जो मिला होगा वो 50-51% मिल सकता है। यानी कि हमास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग दोषी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी आबादी जिसने हमास को वोट नहीं दिया होगा, हमास के पक्ष में नहीं है, वो लोग निश्चित रूप से अलग रहे होंगे। हाँ, उनके अंदर एक अलग भावना हो सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो सिविलियंस हैं उन 5 भागों में, उन सिविलियंस में जो हमास के समर्थक नहीं हैं, उनके महिला, बच्चे और पुरुष, उनका क्या? तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमास ने अचानक इजराइल पर रात में हमला कर दिया, तो जो रात का हमला है इजराइल पर, तो कोई भी हो, आप सोचो कि स्वाभाविक रूप से उसका मन विचलित होगा और स्वाभाविक रूप से वो एकदम विचलित हो जाएगा। आप हमारे यहाँ की याद करिए कि चाहे पठानकोट की घटना हो, चाहे उरी की घटना हो, या फिर पुलवामा की घटना हो, मुंबई बम ब्लास्ट का मामला हो, दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट का मामला हो, तिरुवनंतपुरम या देश के किसी कोने में बम ब्लास्टों का मामला हो, अचानक जब लोग मरते हैं तो फिर निश्चित रूप से लोगों का खून खौलता है। आप याद करिए कि गोधरा की घटना हुई थी, कुछ शरारती अपराधी आतंकवादी तत्वों ने वहाँ पर राम मंदिर का दर्शन करके आए महिला, बच्चे, पुरुष, बूढ़े, उनकी बोगी को बाहर से बांधकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। जब शव बाहर आए और वो शव जब अहमदाबाद पहुँचे होंगे, तो आप सोचो कि जनता के अंदर क्या आक्रोश रहा होगा। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सरकार रिस्पॉन्ड करे या जनता रिस्पॉन्ड करे। चूंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न सरकार का था, इसलिए जनता ने रिस्पॉन्ड किया। सरकार बहुत रोकती रही, फिर भी रोक नहीं पाई, क्योंकि खून खौल जाता है। हमारे यहाँ होली, दिवाली का त्यौहार या ईद, दशहरा का त्यौहार मैं मान लूँ, ईद का त्यौहार भी मान लूँ, अगर ये त्यौहार चल रहा हो और बाहर से 5000 मिसाइलों से हमला हो जाए, तो फिर आप सोचो कि क्या अंदर की भावना हिंदुस्तान की बनेगी। जनता रिएक्ट करेगी, लेकिन चूंकि बाहर का मामला है तो उस पर जनता का रिएक्शन तो सरकार को ही पूरा करना पड़ेगा, यानी कि सरकार को ही एक्ट करना पड़ेगा, और इतना क्रोध आएगा कि ऐसा लगेगा कि बगल का देश जहाँ से ये हमले हुए हैं उसको जड़ से ख़त्म कर दें। लेकिन फिर भी एक मानवीय व्यू तो होना ही चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हमास का मानवीय व्यू तो हो नहीं सकता। अब सवाल यहाँ पर पैदा हुआ कि उस क्षेत्र में जो सिविलियन हॉस्पिटल था, जिसमें 500 लोग रह रहे थे, 500 लोग शरण लिए हुए थे या उनका इलाज चल रहा था, उसकी पार्किंग के पिलर पर हमला हुआ। उसकी पार्किंग पर एक मिसाइल गिरी, जिसका परिणाम निकला कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल बैठ गया। पूरा हॉस्पिटल बैठने की वजह से कहते हैं कि 500 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई। अभी एनालाइज किया जा रहा है कितने हो सकते हैं, इसका हिसाब अभी नहीं लगाया जा सका है। लेकिन ये तो बात बिल्कुल है कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ हिंदू भावना हो, जहाँ हिंदू हृदय धड़कता हो, उनके मन में तो निश्चित रूप से ये बात आएगी कि भैया झगड़ा अपनी जगह पर है, महिला, बच्चे, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग, अपाहिज, इनको क्यों मार दिया, ये तो रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो फिदाइन हमला होता है वो कैसा होता है, जो आत्मघाती हमला होता है वो कैसा होता है। फिदाइन हमला या आत्मघाती हमले को अगर हम कहें तो व्यक्ति खुद में बॉम्ब बन जाता है और अपने में बॉम्ब बांधकर किसी सिविलियन क्षेत्र में अपने आप को फाड़ लेता है। अब वो व्यक्ति जिसने अपने आप को फाड़ लिया, या जिन्होंने उसको तैयार किया था, या जिसके कहने पर वो तैयार हुए थे, या जिसकी साजिश के तहत उसको हिप्नोटाइज करके, अल्लाह के नाम से हिप्नोटाइज किया गया हो, पैगंबर के नाम से, भगवान के नाम से, जिस नाम से भी हिप्नोटाइज किया गया होगा, और उस हिप्नोटाइज के बाद जिस
परमेश्वर ने, जिस ऊपर वाले ने उसको पैदा किया, उसका उद्देश्य क्या उसको समझ में आया होगा कि उसने क्यों पैदा किया। उसको जब किसी ने कन्विंस किया होगा कि तुम्हें तो शहादत के लिए ही पैदा किया, तुम्हें अवसर है, तो ऐसा व्यक्ति अपना कंट्रोल खो देता है। इसको साइकेट्रिक कहना थोड़ा छोटा शब्द है, मैं कहूँ कि ये अनसाउंड माइंडेड हो जाते हैं, और अनसाउंड माइंडेड इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने दूसरों को मारने के चक्कर में अपने आप को भी मार लेते हैं। ऐसे हमारे यहाँ फ़िदाइन हमले होते रहे हैं और पूरे विश्व भर में होते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पूरे विश्व भर में आप सोचो कि आत्मघाती हमले होते रहे हैं, मानव बम फटते रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या हमास का ये मानव बम था? क्या हमास का ये अपना बम था? या हमास का जो दूसरा ग्रुप है, उनका सहयोगी ग्रुप है, उसका ये हमला था? या हिजबुल्लाह का हमला था? एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है, आप किसी भी हमारे मुस्लिम भाई से बात करोगे, मुस्लिम ब्रदर्स से बात करोगे, तो वो क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि भैया ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है, यानी कि जन्नत ही हमारा उद्देश्य है। ज़मीन पर तो अल्लाह का काम करने के लिए व्यक्ति पैदा हुआ, इसलिए ज़मीन पर कुछ समय जो वो कर रहा है वो उसके उद्देश्य से आया है। जब ये मरेगा, अल्लाह का कुछ काम करेगा, तब वो जन्नत में जाएगा, वहाँ हूरें उसको मिलेंगी, वहाँ पर सब कुछ उसके लिए बढ़िया बढ़िया होगा, बहुत अच्छे अच्छे इल्मा गिल्मा मिलेंगे वहाँ पर। गिल्मा मतलब लड़के, नरम नरम मुलायम मुलायम लड़के, अगर उनके साथ आपको करना हो LGBTQ टाइप जैसा हो रहा था, तो उनके साथ भी आपका वो हो जाएगा। ये बात समझाई जाती है, ये हिप्नोटाइज किया जाता है, और ये बात ईश्वर के नाम से समझाई जाती है, ऊपर वाले के नाम से समझाई जाती है। तो जिनका कॉन्सेप्ट ये हो कि मरने के बाद ही ज़िंदगी शुरू होगी, और मौत क्या है? मौत तो एक आयाम है, एक पड़ाव है। आप सोचो, क्या उनके मन में किसी के लिए भी दया भावना हो सकती है? क्या महिलाएं, बच्चे उनके मन में दया भावना रख सकते हैं? जब वो अपने ही बच्चों को, जो लोग मानव बम बनाकर फोड़ देते हों, अपने ही बच्चों के गले उतारने के उद्देश्य से या फतेह करने के उद्देश्य से अपने ही बच्चे को अगर जहांगीर अपने ही लड़के की आंखें फुड़वा सकता है, चौराहे पर लटकवा सकता है, क्यों? क्योंकि अकबर ने जहांगीर के लड़के को शाहशाह घोषित कर दिया था। जहांगीर यानी कि सलीम जो है वो अय्याश था, इसलिए सलीम ने जब सत्ता पाई तो उसने अपने ही लड़के की आंखें फोड़ी थी, अपने ही लड़के को भरे चौराहे पर लटकवाया था। आप सोचो कि इससे ज़्यादा अमानवीय शासन कुछ हो सकता है? यानी कि सत्ता पाने के उद्देश्य से अपने ही बच्चों को ही बलि चढ़ाना, सत्ता पाने के उद्देश्य से अपने ही परिवार को ख़त्म करना, ये शाहजहां और औरंगजेब की परंपरा आप देख लीजिए, या पूरे भारत में उस समय के शासन की व्यवस्था देख लीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, वो तो ऊपर वाले के उद्देश्य को पूरे, बच्चे फिर मिलेंगे, क्या है, लोग फिर पैदा होंगे। जिसकी फ़िलॉसफी ऐसी हो, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती हो, वो क्या नहीं कर सकते? तो कहा यह जा रहा है कि भाई ये महिलाएं, बच्चे मार दिए इजराइल ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, बिल्कुल क्लियर शब्दों में इजराइल ने कहा कि देखिए, ये इजरायली हमला नहीं है, ना ही ये मेरे मिसाइल हैं, ना ही मेरा मिसाइल अटैक है। और जो वो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी कि जो उनके जासूसी कम्युनिकेशन चल रहा था, जासूस उनके मतलब उनके जो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हुई, उससे इंटरसेप्टिव कम्युनिकेशन के अनुसार इजराइल ये कह रहा है कि ये हमास के ही दूसरे ग्रुप का अपने ही ग्रुप पर हमला था, अपने ही हॉस्पिटल पर हमला था। और वो ये कह रहे हैं कि ये संभव है कि वो धोखे से उन्होंने किया हो, लेकिन ये निश्चित है कि ये हमला उनके ही ग्रुप का है। मैं कहता हूँ कि ये हमला कहीं हिजबुल्लाह का तो नहीं है, क्योंकि अब समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि इजराइल को रोकना लगभग असंभव हो गया है। विश्व की परिस्थिति ऐसी आ गई है, यूएस और ग्रुप्स इजराइल के साथ जिस प्रकार से खड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से पुतिन से नेतन्याहू की बात हुई है, तो इससे नेतन्याहू की बात हुई, इससे लगता है कि मामला कुछ गंभीर हो चुका है। हालांकि चाइना और रशिया की बात आज फिर से होने वाली है, ऐसा लोग कहते हैं,
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरे प्रकरण के अंदर अब विश्व की परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि ईरान हमला चाहते हुए भी नहीं कर सकता, और जो अदर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो चाहते हुए भी युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस खड़ा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ खड़े हैं। अभी इस्लामिक कंट्रियों में इतनी जान नहीं है कि वो उस ग्रुप के साथ किसी प्रकार से वो कर सकें। अच्छा, अब टर्की की बात आती है तो टर्की की समस्या है, क्योंकि नाटो का सदस्य है। अगर टर्की इधर से खुला खड़ा होता है तो नाटो से बाहर जा रहा है, वो बॉर्डर पर है भी, मतलब यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पर है, इसलिए वो उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो टर्की की समस्या ये है कि वो उसी ग्रुप के साथ रहना चाहता है, तो वो चाहते हुए भी इस इजराइल के खिलाफ वो एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, केवल भाषण कर सकता है। सऊदी अरबिया, यूएई, हम सब जान ही रहे हैं कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के खेमे में हैं, और वो उनकी अग्रणी कंट्री होने, इस्लामिक अग्रणी कंट्री होने के नाते वो हमास के हमले को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि साहब ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर महिलाओं बच्चों के ऊपर हमला ठीक नहीं, लेकिन यहाँ पर इजराइल के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कहीं उसका कारण ये तो नहीं है कि इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए इजराइल के ऊपर इस तरह के हमले, अपने ही ऊपर इस तरह के हमले करवा कर, या अपना ही एक ग्रुप इस प्रकार के हमले कर कर अस्पताल में 500 लोगों को मारकर विश्व का सेंटिमेंट जीतना चाहते हैं, विश्व से ह्यूमैनिटी की गुहार लगाना चाहते हैं, और इजराइल को रोकने की एक चाल चली गई हो। ये संभव है कि इजराइल को, चूंकि इन परिस्थितियों में रोकना असंभव है, क्यों? क्योंकि वैसे रोका भी जाता, लेकिन हमास लगातार तेल अवीव पर हमले भी कर रहा है, और वो इजराइल पर लगातार हमले करता भी रहे, और ये भी हो कि नहीं साहब इनके साथ शांति बहाल कर लो और यूनिलेटरली रुक जाओ। तो इजराइल पर तो प्रेशर तभी बनाया जा सकता है जब हमास कोई एक्शन ना ले और हमास सरेंडर कर दे। हमास सरेंडर करने की बजाय वो बता रहा है कि नहीं, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं। हिजबुल्लाह उनके साथ खड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है, उनके साथ आ चुका है। इजिप्टियन फोर्सेस जो आतंकी ग्रुप हैं, जो इनके हमास के सहयोगी ग्रुप आउटफिट्स हैं, वो इजिप्ट के डेजर्ट में ऑलरेडी उनकी मदद कर रहे हैं। तो भाई ऐसी परिस्थिति में इजराइल को अगर कोई ये कहे कि रुक जाओ, गाजा में मत घुसो, तो वो किस मुंह से कहेगा? किस ग्राउंड पर, किस बिना पर उनसे कहे? वो नहीं कह सकता। केवल ये कहा जा सकता है कि भाई ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर आप सिविलियंस को माफ़ करिए, सिविलियंस को मत करिए। तो फिर इसका मतलब सिविलियंस, हमास को डीन्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि गाज़ा पट्टी को अपने आप ख़त्म करना। ऑलरेडी इजराइल कह ही रहा है कि हमारे बख्तमरंग गाड़ियाँ वहाँ घुस रही हैं, इसलिए आप लोग वहाँ जगह छोड़कर जाइए। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 3-4-5 लाख लोग वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग तो वहाँ पर हैं। हिजबुल्लाह तो लड़ रहा है, हमास तो लड़ रहा है, हमास के दूसरे ग्रुप्स तो लड़ रहे हैं, और वो लगातार इजराइल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन इजराइल ये मानकर चलता है कि वो जो उसकी एंशिएंट लैंड है, जो इजिप्ट ने कभी कब्जा कर लिया था, उससे उन्होंने बाद में युद्ध करके वापस लिया है, उस क्षेत्र में जो यहूदियों का क्षेत्र है, वहाँ अब केवल यहूदी रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, इजराइल लगातार कह रहा है कि हम इसके एविडेंसेस देंगे जिसमें ये पता लगेगा कि नहीं, इनके ही ग्रुप का हमला है। लेकिन मेरा मानना ये है, या ये सोचा जा सकता है, कहीं हिजबुल्लाह का हमला तो नहीं था इजराइल को विश्व से प्रेशर डलवाकर रुकवाने का? कहीं ये हमास की अपनी साजिश तो नहीं थी कि उनको रुकवाने का? या फिर कोई गलती से मिसाइल अपने ही हॉस्पिटल पर लग गई? ये कोई भी संभावना हो सकती है, लेकिन इजराइल लगातार ये कह रहा है कि हम आपको एविडेंसेस देंगे कि इन हमलों में हमारा कोई रोल नहीं है और हमने उस हॉस्पिटल पर कोई हमला नहीं किया है। लेकिन मैं लगातार कह रहा हूँ, ये जो युद्ध है ये अंतिम क्षण तक चलेगा, क्योंकि इजराइल के सर्वाइवल की बात है। क्योंकि एक तरफ लेबनान ने बॉर्डर खोल रखा है, दूसरी तरफ गाजा ने बॉर्डर खोल रखा है। लोगों का, मैं आपको बताऊँ, एक सज्जन का मुझे फ़ोन आया हमारे ऑफिस में, और उन्होंने कहा साहब एक सजेशन मेरा भी है। उनका सजेशन ये है कि समुद्र के रास्ते से सुरंग खोद कर हमास के क्षेत्र में घुस जाया जाए तो अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूँ सुरंग खोद के ला जाने की आवश्यकता क्या है, जब सीधा इजराइल इस काम को करने में सफल है, सीधा एयर स्ट्राइक कर रहा है, सीधा वो अंदर घुसने की स्थिति में है, तो फिर इन परिस्थितियों में वो क्यों सुरंग खोद कर घुस जाए?
हालांकि ये तो इज़राइल और गाज़ा दोनों ही सुरंग स्पेशलिस्ट हैं, सुरंगों में रहने के, सुरंगों में निकलने के, दोनों ने ही जंग ऐसा ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इनको जंग लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन एक चीज़ इन सबको बल देती है कि वाकई में हमास का ये खुद का षड्यंत्र तो नहीं है, हिजबुल्ला का षड्यंत्र तो नहीं है, हमास के दूसरे ग्रुप्स का षड्यंत्र तो नहीं है ये हॉस्पिटल गिराने में। वो इसलिए क्योंकि ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है और क़यामत तक लड़ा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये जो बरगलाया है, ये अपने आप में हमास की तरफ उँगलियां खड़ी करता है। इसलिए ये संभव है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आतंकियों का अपना हमला हो, लेकिन ये अगर इज़राइल का हमला है तो उसकी भी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट देन द रिलीजन, जो भारत की फ़िलॉसफी है, जो हिंदुत्व की फ़िलॉसफी है। हम मानव को प्राथमिकता देते हैं, रिलीजन को भूल जाते हैं। जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो पूजा पाठ नहीं करता वो भी हिंदू है, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता जो अल्लाह को नहीं मानता, वो ईसाई नहीं होता जो परमेश्वर या यीशु को नहीं मानता, वो यहूदी नहीं हो सकता जो उनके अपने इब्राहिम को नहीं मानता। इसलिए ये एकेश्वरवाद वाले जितने भी एकेश्वरवाद हैं, जो ये कहता है हम ही सही हैं, ये सब आतंकी ग्रुप के ही आउटफिट्स हैं। क्योंकि जब वो अड़ जाएगा, अड़ने के बाद अपनी बात को मनवाने के लिए हिंसक हो जाएगा, तो इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद की कोई अलग से परिभाषा नहीं, लेकिन हिंदुत्व की बात यह है कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्रार्थ करने के बाद अगर आप की बात हमें स्वीकार्य है तो हम आपके साथ हैं, और मेरी बात अगर आपको स्वीकार्य हो तो आप हमारे साथ हो लेइए, और न स्वीकार हो तो हम दोनों ही पुनः शास्त्रार्थ करने के लिए बैठेंगे और बारंबार शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन हम हिंसक नहीं होंगे। हम आपकी योग्यता का भी सम्मान करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारी योग्यता का भी, हमारी शैली का भी सम्मान हो। इसी को हिंदुत्व कहते हैं। लेकिन ये जो एकेश्वरवाद मानने वाले लोग हैं, ये नॉन एडजस्टेबल हैं, ये नॉन एक्सेप्टेबल, इनको किसी और की बात एक्सेप्ट ही नहीं होती, इनको किसी और की फिलॉसफी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती। और ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फीरियरिटी का मतलब हम इन्फीरियर कैसे रहेंगे। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में वो आतंकी बन जाते हैं, वो किसी भी हद तक हमला कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक खुद को भी मार सकते हैं, आत्मघाती बन सकते हैं। ये ओरिजिनल अगर कहीं से समस्या है तो वो समस्या ही एकेश्वरवाद की है। इसीलिए कहा गया है कि संसार अगर सनातनी हो जाए तो विश्व गुरु भारत सबको दिशा दिखा सकता है, सबको एडजस्ट कर सकता है, सबको व्यवस्थित कर सकता है। केवल एक काम करना है बाकी विश्व को, और वो ये है कि वो एक्सेप्टेबिलिटी खोल ले, शास्त्रार्थ करना शुरू करे। आपके ग्रंथों में जो है वो हम शास्त्रार्थ करेंगे, और हमारे में आप करिए। खुले मन से एक दूसरे की बात करिए। अगर आपको हमारी बात स्वीकार हो तो हमारे साथ आ जाइए, और अगर आपकी बात स्वीकार होगी तो क्यों ना हम आपकी अच्छाइयों को ग्रहण कर लें। हिंदुत्व इसी का नाम है, हिंदुत्व यही फोर्स है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।